कविता के साथ रात को देर तक बातें करने के कारण पदम की आंख सुबह 10 बजे खुली। रसोई में गया तो देखा सोनम और बहादुर रसोई का काम कर रहे हैं और जोर जोर से ठहाके लगा रहे हैं। एक पल के लिए पदम को लगा कि वह रसोई से बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुने, लेकिन तभी सोनम की नजर पदम पर पड़ी। सोनम हंसते हंसते रुक गई। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुछ छुपा रही हो। वह एकदम से बोली, ओह, तो आप उठ गए? पदम, तो क्या सोता रहता? बहादुर भी थोड़ा सहम गया था। सोनम, मुझे कह दिया होता अगर कुछ चाहिए था तो। पदम, ऐसे करो, मुझे पानी दो और एक कप चाय बनाकर लाओ, मैं लॉबी में जा रहा हूं। सोनम, ठीक है, अभी लेकर आई। पदम लॉबी में जाकर बैठ जाता है। लॉबी में बैठते ही उसको रात का सारा दृश्य नजर आता है। वो फिर उदास हो जाता है और सोचने लग जाता है कि निशा को ऐसा क्या हो गया कि वह मेरे पास ही नहीं आई। मैं इतने दिनों के बाद घर आया था। पहले तो अगर एक हफ्ता हो जाता था तब भी भागकर मेरे पास आती थी। आज वो इतनी बड़ी हो गई है। पदम सोच ही रहा था कि सोनम चाय लेकर आ गई। सोनम रसोई की तरफ दोबारा जाने लगी। तब पदम ने सोनम को कहा, तुम यहां बैठो। सोनम, अरे मैं रसोई का काम कर रही हूं। पदम, काम बहादुर कर लेगा, वो क्या करेगा? पहले वही तो करता था, तुम कब से काम करने लग गई? सोनम, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं काम नहीं करती? पदम, मैंने कब कहा तुम काम नहीं करती? पर इतना भी नहीं करती जितना मैं 2 दिन से देख रहा हूं। तुम ऐसे करो, यहां बैठो, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। सोनम, ठीक है, बैठती हूं। मैं तुम्हारे पास एक बार बहादुर को सारा काम समझाऊं। सोनम रसोई में जाती है। थोड़ी देर बाद हंसती और मुस्कुराती हुई वापस लॉबी में आ जाती है। न जाने क्यों आज पदम को उसके मुस्कुराहट में कोई शरारत नजर आ रही थी, जिस पर पदम को गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल में किया और बनावटी हंसी हंसकर सोनम को कहा, आओ बैठो। सोनम सोफे पर बैठते हुए, हाँ बोलो, क्या कहना है? पदम, क्या बात, क्या कहना है? यार, मैं पूरे 1 महीने के बाद घर आया हूं और तुम इस तरह से रवैया अपना रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? पहले कितनी खुश होती थी मेरे आने पर। पिछले महीने से तुमने मुझे फोन भी 1 या 2 बार ही किया है। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही है? सोनम, संभालो अपने आप को। कल निशा का हाल देखकर तो मैं और भी हैरान रह गया। तुम उसे समझाने की बजाय उसकी फेवर कर रही थी। क्या फर्ज निभा रही हो तुम मां होने का? हमारी बेटी पूरे राजस्थान में टॉप पर रही है। मैं चाहता हूं वह नीट क्लियर करें और डॉक्टर बने, पर कल के हाल को देखकर तो लगता है कि कहीं मेरी बेटी बिगड़ ही ना जाए। सच कहता हूं सोनम, अगर कल को निशा बिगड़ती है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा होगा। इतना सुनते ही सोनम एकदम से भड़क गई और बोली, क्यों? निशा ने किसी का कत्ल कर दिया है या भाग गई है किसी के साथ? अरे तुम चाहते हो मेरी बेटी डॉक्टर बने तो क्या? मैं उसकी दुश्मन हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। रात की बात कर रहे हो, क्या हुआ अगर उसने पार्टी कर ली तो? तुम तो 16वीं सदी की बात कर रहे हो। आज का जमाना ही ऐसा है। अपने आप को सुधारो पदम, अपने आप को। दूसरों को दोष देने की बजाय यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। अभी हम 40 साल के नहीं हुए और तुम बात कर रहे हो ऐसे कि जैसे हम बूढ़े हो गए हैं, जैसे हम 60 साल के हो गए हैं। जमाने के अनुसार हमें भी तो अपने आप को ढालना चाहिए। क्या हो गया अगर हमारी बेटे ने पार्टी कर ली तो? पदम, निशा, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उसके रवैये की, कि वह कैसे लड़कों के साथ नाच रही थी। चलो उसको भी छोड़ो, आज का जमाना ऐसा है। लेकिन क्या उसे नहीं दिखा कि मैं आ गया हूँ? क्या उसका फर्ज नहीं था कि वह मेरे पास आती और मुझसे बात करती? और कल तक जो लड़की लड्डू इतना पसंद करती थी, और जब मैं उसके पास लेकर गया तो उसने क्या जवाब दिया? क्या तुमने वह नहीं देखा? उस टाइम तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कहने का कि नहीं बेटा, ये प्रसाद है, तुम सभी मिलकर खाओ। अरे क्या सीख दोगी तुम अपनी बेटी को? निशा, साथ है तो क्या आफत आ गई, आज खा लेगी। तुम क्यों लड़ने के बहाने ढूंढ रहे हो? पदम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोनम को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी बहादुर आ गया और उसने पदम का हाथ पकड़ लिया और जोर से बोला, साहब जी, आप क्या कर रहे हो? अपनी बीवी पर हाथ उठा रहे हो। पदम को बहुत गुस्सा आया और उसने बहादुर को कहा, तुम बीच से चले जाओ। तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले?
किसने हक दिया तुम्हें यह बोलने का? सोनम ने कहा, मैंने दिया, बोलो क्या करोगे? अरे जब से ब्याही आई हूं तब से यह हमारे घर में काम कर रहा है। आज तक मैंने इसे नौकर नहीं समझा, अच्छे दोस्त की तरह मेरी सहायता करता है। सोनम के मुंह से यह बात सुनकर पदम को बहुत गुस्सा आया। उसने क्लेश को आगे बढ़ाने की बजाय चुप रहना उचित समझा। उसने सोचा कि उसकी 2 बेटियां हैं, यह सब सुनेंगी तो क्या सोचेगी, इसलिए मन ही मन यह सोचकर कि सोनम को दोबारा समझाएगा, वह अपने कमरे में चला गया। लेकिन क्या सच में सोनम सिर्फ बहादुर की दोस्त थी, या उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जिसे पदम अब तक देख नहीं पाया? और निशा का बदला हुआ व्यवहार, क्या ये सब किसी अदृश्य साय का असर है या किसी गहरे राज का हिस्सा? जानने के लिए इंतजार कीजिए। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।